हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो भी हमारे भाई आर्मी जेसीओ है, अगर कैटरिंग की फॉर्म भरे हैं तो वो जो कैंडिडेट हैं वो हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को जो आर्मी जेसीओ कैटरिंग से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप इन प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यह जो 100 प्रश्न है यह आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जो आप लोगों का एग्ज़ाम 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो आर्मी जेसीओ कैटरिंग टॉप 100 प्रश्नों को देखते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं दोस्त आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। जो मैं 5 जुलाई जो आ रही है, जो 9 जुलाई को जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए 5 जुलाई को शाम 8 PM 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास आने वाली है जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इस लाइव क्लास से आप लोग ज़रूर जुड़िए। अगर दोस्त आप लोगों को थ्योरी की PDF चाहिए या थ्योरी की वीडियो चाहिए, अगर थ्योरी की वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आप लोग को जितनी भी सिलेबस है आर्मी जेसीओ कैटरिंग की, उसी से संबंधित टोटल आप लोग को थ्योरी की वीडियो मिल जाएगी। अगर थ्योरी की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो एक दूसरी सूचना है हमारी, अगर दोस्त आप लोग को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और 1000 प्रश्नों को ज़रूर से लीजिए। जो आप लोगों को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 1000 प्रश्नों का MCQ फॉर्मेट में तैयार किया गया है। यह चूँकि 1 लाइनर रहने वाला है, तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो इसको ज़रूर से ले लीजिए आप 1000 प्रश्नों का PDF, उसमें सब जानकारी है, एक वीडियो है, तो वहाँ आप लोग ज़रूर जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, यदि कच्चे और पके भोजन को एक ही स्थान पर रखा जाए तो कौन सा खतरा सबसे पहले उत्पन्न होगा। कच्चे और पके भोजन को एक ही स्थान पर रखा जाए तो सबसे पहले कौन सा खतरा जो है वह उत्पन्न होगा। तो वह जो है हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन, इसी का खतरा उत्पन्न होगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 2, सब्जी काटने के बाद चाकू बिना धोए मांस काटने में उपयोग किया जाए तो यह कौन सी गलती हो सकती है। तो अगर आप सब्जी काटने के बाद चाकू को धोएं ही नहीं, फिर उसके बाद मांस काटने के में उपयोग किया जाए तो यह कौन सी गलती हो सकती है। तो वह जो है दोस्त हमारी भोजन सुरक्षा का उल्लंघन होगा। सीधा ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 3, हैंडवॉश जोन और वर्क स्टेशन के बीच दूरी बहुत कम है, यह क्या दर्शाता है। जो हमारा हैंडवॉश जोन है और वर्क स्टेशन के बीच दूरी जो है बहुत कम है, यह क्या दर्शाता है। तो यह जो है दोस्त हमारा संक्रमण का सबसे अधिक खतरे को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, संक्रमण का खतरा। 4 को देखते हैं,
जब खाना पकाते समय तापमान थर्मामीटर से नहीं मापा जाता तो यह कौन सी विफलता है। यानी कि जब आप खाना पकाते समय तापमान थर्मामीटर से नहीं नापा जाता है तो यह कौन सी मतलब विफलता हो सकती है। तो यह जो है हमारा दोस्त HACCP कंट्रोल फेलर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी HACCP कंट्रोल फेल्योर। और HACC का फुल फॉर्म होता है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 5 खुले बालों के साथ खाना पकाना किस प्रकार की गलती मानी जाएगी। अगर कोई है जो महिला है वह खुले बालों के साथ खाना पका रही है तो इसमें किस प्रकार की गलती हो सकती है। तो वह है हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता का उल्लंघन। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 6 जमे हुए मांस को सीधे गर्म पानी में गलाना किस नियम का उल्लंघन है। कोई मांस जमी हुई है उसको सीधे गर्म पानी में गलाना किस नियम का उल्लंघन हो सकता है। तो वह जो है दोस्त हमारा HACCP थाइंग गाइडलाइन का ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्त हमारा यह जो है HACCP का पूरा नाम हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। 7 किचन में नंगे हाथों से सलाद तैयार करना कौन से खतरे को बढ़ाता है। तो किचन में नंगे हाथों से सलाद तैयार करना कौन से खतरे को बढ़ाता है। तो वह जो है हमारा दोस्त माइक्रोबियल संक्रमण। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 8 है सैन्य किचन में सब्जी के छिलके वेस्ट बिन के बाहर फेंके मिलते हैं यह क्या दर्शाता है। जो हमारे सैन्य किचन हैं उसमें सब्जी के जो छिलके हैं वह डस्टबिन से बाहर फेंके मिलते हैं। जो कूड़ेदान है उससे बाहर फेंके हुए मिलते हैं यह क्या दर्शाता है। तो यह जो है हमारा फील्ड एरर को दर्शाता है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9 आटे की बाल्टी पर टेबल नहीं लगा है यह किस खाद्य सुरक्षा मानक का उल्लंघन है। आटे की बाल्टी पर लेबल नहीं लगा है यह किस खाद्य सुरक्षा मानक का उल्लंघन है। तो यह जो है हमारा दोस्त लेबलिंग एंड ट्रैकिंग यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर लेबलिंग और ट्रैकिंग। प्रश्न संख्या 10 खाना खाने के बाद बर्तन देर से धोने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब खाना खा चुके हैं तो उसके बाद जो बर्तन है उसको देर से धोने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो वह कीट उसी से आकर्षित होते हैं। खाना खाने के बाद आप लोग को उस थाली को तुरंत साफ़ कर देना चाहिए नहीं तो उसमें अगर देर में साफ़ करेंगे तो उसमें कीट आकर्षित होते हैं। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 11 HACCP के तहत क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट किस स्थिति में माना जाता है। तो HACCP के तहत क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट किस स्थिति में माना जाता है। तो वह जो है हमारा दोस्त जब तापमान जांचा जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 12 टॉन्सिल या गले में संक्रमण वाले व्यक्ति को किचन में काम देना। तो यह किस प्रकार का मतलब है व्यक्ति को किचन में काम देना। तो वह जो है हमारा गंभीर हाइजीन उल्लंघन के कारण। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 13 यदि फ्रिज का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो क्या होगा। यदि फ्रिज का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो क्या होगा। तो 10 डिग्री से नीचे होगा तो उसमें
जीवाणु उत्पन्न होंगे, यानी कि बैक्टीरिया उसमें पनपेंगे, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 14 काटने के लिए एक ही चाकू का उपयोग मांस व फल दोनों के लिए करना मतलब किस प्रकार की विफलता है? तो वह जो है हमारा दोस्त क्रॉस कंटेमिनेशन की विफलता है, ऑप्शन सी। 15 रसोई में इस्तेमाल किया गया बासी तेल बार बार गर्म करना किस प्रकार की विफलता है? तो वह जो है दोस्त हमारा कैंसरजन्य यौगिक बनाता है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 16 सैनिक कैंटीन में यदि जले हुए बर्तन उपयोग किए जाएं तो उससे क्या हानिकारक होगा? तो वह जो है हमारी फूड सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। अगर सैनिक कैंटीन में यदि जले हुए बर्तन उपयोग किए जा रहे हैं तो वह फूड सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन होना, ऑप्शन सी। 17 फर्श गीला होने पर संकेत बोर्ड न लगाना, यह किसकी विफलता हो सकती है? तो यह है जो है हमारी सुरक्षा लापरवाही। फर्श गीला होने पर संकेत बोर्ड न लगाना एक सुरक्षा लापरवाही है, ऑप्शन बी। 18 HACCP का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वह है दोस्त हमारा खतरे की पहचान और खतरे की नियंत्रण करना, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 19 को देखते हैं। जब सैन्य किचन में मांस को गलाने के बाद तुरंत नहीं पकाया जाता है तो उससे क्या हो सकता है? जब सैन्य किचन में मांस को गलाने के बाद तुरंत नहीं पकाया जाता है तो इससे हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन बढ़ता है, ऑप्शन बी। 20 इस्तेमाल के बाद सफाई न किए गए उपकरण क्या बढ़ाते हैं? तो इस्तेमाल के बाद अगर सफाई न की जाए तो इस जो उपकरण हैं उससे क्या चीज़ बढ़ता है? तो वह जो है हमारी बैक्टीरिया उससे बढ़ते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जोखिम, ऑप्शन सी। 21 खाने को अधिक समय तक कमरे के तापमान पर रखना से क्या हो सकता है? अगर खाने को अधिक समय तक कमरे के तापमान पर रखा जाए तो इससे क्या हो सकता है? तो यह जो है हमारा दोस्त माइक्रोबियल ग्रोथ, ऑप्शन बी। 22 अगर सफाई स्टाफ दस्ताने पहनकर फिर खाद्य सामग्री को छूता है तो इससे कौन सी विफलता हो सकती है? यानी कि इससे मतलब किस चीज़ का उल्लंघन हो सकता है? अगर सफाई स्टाफ दस्ताने पहनकर खाद्य सामग्री को छूता है तो वह जो है हमारा दोस्त गंभीर स्वच्छता का उल्लंघन है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 23 बिना दस्ताने के खाद्य सामग्री स्वीकार करना, तो बिना दस्तावेज के खाद्य सामग्री स्वीकार करना यह किस प्रकार का उल्लंघन है? तो यह दोस्त है हमारा ट्रेसबिलिटी की विफलता, यानी कि बिना दस्तावेज के खाद्य सामग्री स्वीकार करना ट्रेसबिलिटी की विफलता है, ऑप्शन सी। 24 रसोई में मच्छर व मक्खियों का होना किसका संकेत है? रसोई में मच्छर एवं मक्खियों का होना किसका संकेत है? तो वह जो है हमारे दोस्त खराब हाइजीन, यानी कि वहाँ गंदगी होना, वहाँ बिल्कुल भी साफ सफाई और स्वच्छ नहीं है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
25 खाने में बाल या धूल पाया जाना, यह किसका मतलब कारण है? जो खाना हमारा है उसमें धूल या कण पाए जाते हैं, तो यह किसकी विफलता के कारण पाए जाते हैं? तो यह दोस्त है हमारे HACCP कंट्रोल की विफलता। आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ। HACCP का पूरा नाम हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 26 जब कोई बिना बाल कवर के खाना सर्व कर रहा हो, तो मतलब यह किस चीज़ का उल्लंघन है? तो यह जो है दोस्त हमारे स्वच्छता मानकों का उल्लंघन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 27 को देखते हैं। इस्तेमाल से पहले थर्मामीटर को सैनिटाइज न करना, यह किस प्रकार का उल्लंघन है? तो इस्तेमाल से पहले थर्मामीटर को सैनिटाइज न करना किस प्रकार का उल्लंघन है या किस प्रकार का खतरा इससे बढ़ सकता है? तो यह दोस्त हमारा खाद्य जोखिम का खतरा बढ़ सकता है, ऑप्शन बी। 28 किचन में पालतू जानवरों का पाया जाना किस चीज़ का उल्लंघन है, यानी कि कैसा इस मतलब उल्लंघन कर रहे हैं? तो किचन में पालतू जानवरों का जो पाया जाना है वह हमारा फूड सेफ्टी उल्लंघन, यानी कि फूड सेफ्टी का मतलब वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, ऑप्शन बी। 29 जो कर्मचारी बार बार बीमार हो उसे भोजन संभालने देना चाहिए या नहीं, या उसको क्या करवाना चाहिए? तो वह जो है हमारा दोस्त उसकी मेडिकल लापरवाही है, यानी कि उसको अच्छे से इलाज करवाना चाहिए, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 फूड बिन खुले में रखना, जो हमारा फूड है उसको खुले में रखना किस प्रकार की खतरा को बढ़ा सकता है और यह किस चीज़ का उल्लंघन है? तो यह जो है हमारा दोस्त कीटों को आमंत्रण, जो हमारी बैक्टीरिया हैं उन लोग को आमंत्रण देना, यानी कि उन लोग का निमंत्रण स्टार्ट हो गया है। अगर आप फूड को खुले में रख देंगे तो मक्खियों का, कीटों का निमंत्रण पत्र उन लोग को मिल चुका है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 रसोई में इस्तेमाल किए गए झाड़ू को खाद्य क्षेत्र के पास रखना क्या दर्शाता है? तो अभी हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। जो हमारी रसोई है इसमें जो झाड़ू इस्तेमाल किया जाता है, इसको अगर जो हमारी खाद्य एरिया है इसको उसके पास रखने के लिए क्या दर्शाता है? तो वह जो है हमारा दोस्त स्वच्छता तो बिल्कुल भी नहीं, सैन्य अनुशासन यह भी नहीं, और सुरक्षा ये तो बिल्कुल भी नहीं, यह तो संक्रमण का स्रोत है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 32 पानी की टंकी से सीधे किचन टेबल पर पानी भरना, यह किस प्रकार का मतलब उल्लंघन है और विफलता किस प्रकार की है? तो वह जो है हमारी सैनिटाइज की विफलता, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 33 यदि पार्किंग किचन में एग्जॉस्ट फैन काम न करे तो क्या होगा? एग्जॉस्ट फैन जो दोस्त हमारा होता है, जो रसोई है उसके कहीं ऊपर कोने में एक फैन लगा होता है, चूँकि वह बार बार चलते रहता है तो वह उसका वही एग्जॉस्ट जो है हमारा वही एग्जॉस्ट फैन होता है, तो बार बार चलता रहता है और जो उसमें थोड़ा सा छिद्र होता है उसी के अकॉर्डिंग वो किसी भी गैस को मतलब रसोई घर से बाहर निकालने का कार्य करता है, जो एग्जॉस्ट फैन होता है हमारा। तो वर्किंग किचन में एग्जॉस्ट फैन काम न करे तो इससे क्या होगा? तो इससे हमारा धुआं जाम होगा और बैक्टीरिया इससे ज़्यादा पनपेंगे, यानी कि
और दोस्तों हमारा एयर फ्लो जो है वह बेहतर रहेगा। सॉरी दोस्त, अगर वर्किंग किचन में एग्जॉस्ट फैन काम नहीं कर रहा तो वहाँ जो हमारा धुआं है वह जमा होगा और बैक्टीरिया पनपेंगे, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 34, सॉरी दोस्त, वो हमारा मिस्टेक हो गया है, यह हमारा प्रश्न संख्या 34 है। 34 इसको आप देखिएगा, किचन में स्टाफ का खांसना और नाक पोंछना यह किस प्रकार का उल्लंघन है और यह किसका कारण बन सकता है। तो यह जो है हमारा किचन में स्टाफ का खांसना और नाक पोंछना एक संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, यानी कि संक्रमण का बड़ा कारण ऑप्शन बी। 35, खुले डस्टबिन में खाना फेंकना यह क्या है। तो यह जो है हमारा सैन्य नियम का उल्लंघन करना। तो यह जो है हमारा दोस्त खुले डस्टबिन में खाना फेंकना, यानी कि कीटों को मतलब बुलाना, यानी कि कीट आकर्षण, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 36, एक ही डस्टर से टेबल और बर्तन दोनों साफ करना। तो यह किस प्रकार का उल्लंघन है और यह किस प्रकार की विफलता है। तो यह जो है हमारा दोस्त हाई क्रॉस कंटेमिनेशन रिस्क उठाना, ऑप्शन सी। 37, खराब दूध की पहचान कैसे की जाती है। तो खराब दूध की पहचान कैसे की जाती है। तो जो खराब दूध है उसमें हमारी सबसे पहले तो गंध आएगी, गंध और थक्के से, यानी कि उसमें थक्का भी जम जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 38, वॉशिंग एरिया और फूड प्रेप एरिया के बीच अवरोध न होना यह किस प्रकार का उल्लंघन है। तो यह जो है हमारे दोस्त स्वच्छता का उल्लंघन है, ऑप्शन बी। 39, यदि हैंड ड्रायर खराब हो तो स्टाफ हाथ कैसे सुखाएगा। तो जो हमारा हैंड ड्रायर है अगर यह ख़राब है तो स्टाफ हाथ कैसे सुखाएगा। तो वह जो है हमारे दोस्त भाई पेपर टॉवल या सन ड्राई से, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 40 को देखते हैं, जब थर्मामीटर को बार बार सैनिटाइज नहीं किया जाता है तो इससे मतलब क्या विफलता हो सकती है। तो वह जो है हमारी बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र हो सकता है। जब थर्मामीटर को बार बार सैनिटाइज नहीं किया जाता है तो इससे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होती है, ऑप्शन बी। 41, फूड हैंडलर यदि कटे हाथ के साथ बिना ग्लव्स के काम करे तो इससे क्या होगा। तो यह एक संक्रमण को आमंत्रित करेगा, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। फूड हैंडलर यदि कटे हाथ के साथ बिना ग्लव्स के काम करे तो वह एक संक्रमण का स्रोत है। 42, रसोई में फर्श की बार बार सफाई न करना यह किसका उल्लंघन है। तो वह जो है हमारे दोस्त HACCP का उल्लंघन। रसोई में फर्श की बार बार सफाई न करना HACCP का उल्लंघन है, ऑप्शन बी। और HACCP का पूरा जो फुल फॉर्म है वह दोस्त हमारे हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन बी। 43, भोजन पकाने के बाद 4 घंटे खुले में रखना। तो बैक्टीरिया को इससे आमंत्रित करना होता है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया अधिक से अधिक उत्पन्न हो जाएंगे।
भोजन को 4 घंटे तक खुले में रखना बैक्टीरिया को आमंत्रित करना है, यानी कि बैक्टीरिया वृद्धि। ऑप्शन बी। 44 को देखते हैं। प्रयोग के बाद तेल को बोतल में वापस डालना। तो यह तो है दोस्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। या अगर आप किसी तेल को प्रयोग कर चुके हैं तो इसको फिर से बोतल में वापस डालना यह एक प्रकार का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 45 गर्म पके भोजन को प्लास्टिक कंटेनर में तुरंत बंद करना। मतलब किस चीज़ का यह उल्लंघन है और इससे क्या हो सकता है। तो यह दोस्त हमारे जहरीले रसायन निकल सकते हैं। अगर कोई गर्म खाना पक चुका है तो उसको तुरंत प्लास्टिक कंटेनर में रखना या कंटेनर में रख कर उसको बंद करना, या जहरीले रसायन इसी से निकल सकते हैं। ऑप्शन बी। 46 सलाद काटते समय कटिंग बोर्ड के नीचे गीला कपड़ा न रखना। यह किस प्रकार का उल्लंघन है और इससे क्या कमियां हो सकती है। तो है जो है हमारे दोस्त स्थिरता जो है इसमें कमी। सलाद काटते समय कटिंग बोर्ड के नीचे गीला कपड़ा न रखना, स्थिरता में कमी हो सकती है। ऑप्शन ए। 47 सैनिटाइजर के बदले केवल पानी से बर्तन धोना। यह किस प्रकार का उल्लंघन है और इससे क्या हो सकता है। तो बिना सैनिटाइजर के बर्तन केवल पानी से बर्तन धोना। तो यह दोस्त है हमारे संक्रमण की संभावना अधिक बढ़ती है। ऑप्शन बी। 48 खिड़की में जाली न होना। यह तो कीट और मक्खियों को आमंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। कीट आने की अधिक से अधिक संभावना को दर्शाना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन बी होगा। 49 कर्मचारियों का वॉशरूम इस्तेमाल करके सीधे किचन में आना। तो यह किस चीज़ का उल्लंघन है और इससे क्या हो सकता है। तो इससे जो दोस्त हमारे स्वच्छता नियम का उल्लंघन। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। स्वच्छता जो नियम है इसका उल्लंघन करना। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50 किचन स्टाफ द्वारा यूनिफॉर्म की जगह निजी कपड़े पहनना। तो किचन स्टाफ द्वारा यूनिफॉर्म की जगह निजी कपड़े पहनना। तो यह तो है हमारे दोस्त जो प्रोफेशनल उल्लंघन का एक उदाहरण है, यानी कि प्रोफेशनल उल्लंघन कर रहा है। ऑप्शन बी। तो हमारे दोस्त हमारे 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 51 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारी जानकारी है 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास आने वाली है जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इससे भी आप लोग ज़रूर से जुड़िए। और यह जो महा मैराथन क्लास है यह लास्ट क्लास होने वाली है मैराथन क्लास की। तो इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दीजिए। और आप किसी भी थ्योरी की अगर PDF चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल बनदेवी स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ दोस्त आप लोग को थ्योरी की PDF मिल जाएगी। अगर आप थ्योरी की वीडियो चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ आप लोग को थ्योरी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ आप लोग जाइए और अपनी तैयारी को
सही दिशा दीजिए। अगर दोस्त आप लोग 1000 अगर प्रश्नों का PDF अगर चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में इसकी भी जानकारी है, वहाँ जाइए और उस वीडियो को देखिए। यहाँ आपको कैसे और कब मिलेगा 1000 प्रश्नों का PDF। यह इसमें से आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्त आप ज़रूर से जाइए और 1000 प्रश्नों का PDF ज़रूर से लीजिए और अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। तो हमारा प्रश्न संख्या 51 है, यदि फल सब्जियां बिना धोए काटी जाएं तो इससे क्या हो सकता है। तो यह जो है हमारे दोस्त कीटनाशक व बैक्टीरिया जोखिम इससे अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 52 बचे हुए खाने को बिना टेबल और डेट के फ्रिज में रखना यह फूड सेफ्टी का उल्लंघन है। तो जो बचे हुए खाने बिना लेबल और डेट के फ्रिज में रखना यह फूड सेफ्टी का उल्लंघन है, ऑप्शन बी। 53 रात का बासी खाना सुबह गर्म कर परोसना यह एक स्वास्थ्य का खतरे को बढ़ा देता है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। रात का बासी खाना सुबह गर्म कर परोसना स्वास्थ्य के खतरे को बढ़ा देता है। 54 रसोई में बिना ढक्कन के खाद्य पदार्थ को रखना। तो बिना ढक्कन के यानी कि बैक्टीरिया और कीटों को और धूल जोखिम को आमंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 55 HACCP के तहत सबसे पहला कदम क्या है। तो HACCP के तहत सबसे पहला कदम क्या है। तो वह जो है दोस्त हमारे खतरे को पहचानना। HACCP के तहत सबसे पहला कदम है खतरे को पहचानना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 56 सैन्य किचन में डिफेक्टिव गैस सिलेंडर का उपयोग। तो यह जो है एक गंभीर सुरक्षा का खतरा। डिफेक्टिव गैस सिलेंडर का उपयोग एक गंभीर सुरक्षा को खतरा को आमंत्रित करता है, ऑप्शन बी। 57 भोजन में टुकड़ा प्लास्टिक का मिलना किस हैजर्ड में आता है। तो भोजन में प्लास्टिक के टुकड़े का मिलना किस हैजर्ड में आता है। तो यह जो है दोस्त हमारे फिजिकली जो है हमारा फिजिकल हैजर्ड में आता है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 58 खाने में डिटर्जेंट की गंध आना क्या दर्शाता है। तो खाने में डिटर्जेंट की गंध आना क्या दर्शाता है। तो वह जो है हमारे दोस्त केमिकल कंटेमिनेशन, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 59 सब्जी साफ करने की जगह और मांस साफ करने की जगह अगर एक ही जगह हो तो यह किस प्रकार का उल्लंघन है। तो यह दोस्त हमारे HACCP का उल्लंघन है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60 अगर किचन वर्कर नंगे पांव काम करे तो इसका क्या मतलब, इससे क्या हो सकता है। अगर किचन वर्कर नंगे पांव काम करे तो इससे क्या हो सकता है। तो यह हमारी संक्रमण और चोट का खतरा हो सकता है, ऑप्शन बी। 61 यदि किचन स्टाफ हाथों में अंगूठी या घड़ी पहनकर खाना बना रहा है तो कौन सा जोखिम हो सकता है।
यदि किचन स्टाफ हाथों में अंगूठी या घड़ी पहनकर खाना बना रहा है तो इससे कौन सा जोखिम हो सकता है? तो हमारे फिजिकल कंटेमिनेशन हो सकता है या ऑप्शन सी। 62 किचन को धोने के बाद वही पानी सिंक में छोड़ देना क्या दर्शाता है? तो पानी को सिंक में छोड़ देना क्या दर्शाता है? तो वह हमारे संक्रमण फैलाने का खतरा, यानी कि ऑप्शन बी। 63 खराब अंडों की पहचान नहीं करना और उन्हें इस्तेमाल कर लेना, तो यह एक खाद्य जनित रोग फैलाने की संभावना है। तो यह जो है दोस्त हमारे ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। खाद्य जनित रोग फैलाने की संभावना है। अगर आप लोग अंडे को, जो हमारा अंडा है, अगर इसको चाहते हैं कि यह ताज़ा है या ख़राब है तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर ताज़ा अंडा रहेगा तो उसको पानी में डालकर चेक करना चाहिए और पानी में वह डूब जाता है तो वह अंडा ताज़ा है। अंडा पानी में डूब गया तो वह ताज़ा है। अगर तैरता है तो वह खराब हो चुका है हमारा अंडा। 64 को देखते हैं। थाली में परोसे गए भोजन को दोबारा स्टोर करना, तो यह तो है जो भी है दोस्त हमारे एक गंभीर खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। थाली में परोसे गए भोजन को दोबारा स्टोर करना गंभीर खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन है। 65 नंगे हाथों से आटे की लोई बनाना और एक साथ सबको छूना, यह तो दोस्त बहुत ही बेकार काम है और बैक्टीरिया ट्रांसफ़र का ज़्यादा खतरा इससे रहता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 66 यदि आटा गूंथने वाली मशीन को उपयोग के बाद बिना साफ किए छोड़ दिया जाए तो इससे क्या हो सकता है? तो यदि आटा गूंथने वाली मशीन को उपयोग के बाद बिना साफ किए छोड़ दिया जाए तो इससे बैक्टीरिया का विकास होता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 67 यदि एक ही थैली में सब्जी और सफाई के केमिकल रखे जाएं तो इससे क्या होगा? तो वह जो है दोस्त हमारे एक ही थाली में सब्जी और सफाई के केमिकल रखे जाएं तो केमिकल कंटेमिनेशन का खतरा इससे बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। 68 अगर थाली या बर्तन में पानी जमा हो और उसे सुखाए बिना स्टैक किया जाए तो इससे क्या हो सकता है? तो दोस्त हमारे बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन बी अगर थाली या बर्तन में पानी जमा हो और उसे सुखाए बिना स्टैक किया जाए तो इससे बैक्टीरिया का विकास हो सकता है। 69 कोई कर्मचारी ड्यूटी से पहले शराब पीकर आया है, तो यह तो दोस्त बहुत ही बेकार काम है। तो कोई भी जो कर्मचारी है जो ड्यूटी से पहले शराब ही पीकर आ गया है तो यह जो है दोस्त हमारा गंभीर सुरक्षा और स्वच्छता का उल्लंघन है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 70 हाथ धोने के बाद तौलिया बार बार गंदा और गीला उपयोग करना, तो इससे जो है दोस्त हमारे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होते हैं, यानी जीवाणु एक दूसरे में जाते हैं। ऑप्शन बी। और जो साफ या स्वच्छ हाथ धोने की जो समय है वह हमारी 20 सेकेंड। आपको 20 सेकेंड तक हाथ को धोना है। ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 71। मछली को गलाने के लिए कमरे के तापमान पर 4 घंटे तक छोड़ना। यह तो मतलब बैक्टीरिया वृद्धि है। मछली को गलाने के लिए कमरे के तापमान पर 4 घंटे तक छोड़ना। बैक्टीरिया इससे वृद्धि होती है, यानी उसमें संक्रमण जो जीवाणु हैं वह उत्पन्न होते हैं, यानी जीवाणुओं की वृद्धि होती है। 72 को देखते हैं। किचन स्टाफ बिना नाखून कटे काम करता है तो वह फूड कंटेमिनेशन के रिस्क है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्त हमारे ऑप्शन सी होगा। किचन स्टाफ बिना नाखून कटे काम करता है तो वह फूड कंटेमिनेशन के रिस्क है, ऑप्शन सी। 73। हैंड सैनिटाइजर को खाद्य वस्तुओं के नज़दीक स्टोर करना। तो यह एक प्रकार का जो है हमारा केमिकल रिस्क है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, केमिकल रिस्क। 74। यदि स्टाफ बर्तन धोने के बाद सीधे बिना हाथ धोए खाना परोसने लगे तो इससे जो है हमारे दोस्त संक्रमण जोखिम बढ़ता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, संक्रमण जोखिम। 75। खाद्य क्षेत्र में कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव। तो कीटनाशक स्प्रे का जो छिड़काव है यह दोस्त हमारे गंभीर खाद्य जोखिम इससे मतलब उभरता है, ऑप्शन बी। 76 को देखते हैं। जिन डिब्बों में भोजन स्टोर किया गया है यदि उनकी एक्सपायरी डेट न दिखे तो वह मतलब क्या किस चीज़ की विफलता हो सकती है। तो वह जो है दोस्त हमारे ट्रेसिबिलिटी की विफलता। अगर कोई डब्बा है जिसमें भोजन स्टोर किया गया है उसमें एक्सपायरी डेट अगर नहीं दिख रही है तो इससे हमारी ट्रेसिबिलिटी की विफलता है, ऑप्शन बी। 77 को देखते हैं। यदि चाय के कपों को किचन सिंक में गंदे बर्तनों के साथ स्टोर किया जाए तो इससे क्या हो सकता है। तो क्रॉस कंटेमिनेशन का जोखिम उठाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन बी। 78। स्टाफ की यूनिफॉर्म गीली और बदबूदार होने के बावजूद उपयोग करना। तो यह दोस्त हमारे बैक्टीरिया का रिस्क इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 79। मांस काटने वाले बोर्ड को केवल पानी से साफ करना। यह बैक्टीरिया लोड नहीं हटता है इससे। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मांस काटने वाले बोर्ड को केवल पानी से साफ करना। बैक्टीरिया लोड नहीं इससे साफ होता है अच्छे से। 80। डिश वॉशिंग एरिया में मछली के टुकड़े छोड़ देना। तो यह किस प्रकार का उल्लंघन है और विफलता है और इससे क्या खतरा हो सकता है। तो डिश वॉशिंग एरिया में मछली के टुकड़े को छोड़ देना। तो वह दोस्त है हमारे जीव जंतु उसमें आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 81। सब्जी धोने के पानी को दोबारा फर्श की सफाई में उपयोग करना। यह तो दोस्त बहुत ही मतलब गलत है। अगर आप सब्जी धोने के पानी को दोबारा फर्श की सफाई में उपयोग कर रहे हैं तो आप साफ कहाँ कर रहे हैं, वो तो आप और गंदगी ही फैला रहे हैं, यानी संक्रमण फैलाव। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 82। टॉयलेट के पास पानी का लीकेज किचन तक पहुंचता हो तो इससे हम किसी को भी एक खाद्य जनित रोग का फैलता है।
तो टॉयलेट के पास पानी का अगर लीकेज किचन तक पहुंचता है तो इससे खाद्य जनित रोग का फैलाव होता है, ऑप्शन बी। 83 डस्टबिन पर ढक्कन नहीं लगाना। तो यह दोस्त हमारे डस्टबिन पर जो हमारा कूड़ेदान है अगर इस पर ढक्कन नहीं लगा है तो यह किस प्रकार से मतलब खतरा बढ़ सकता है, तो कीट और बैक्टीरिया का खुला में आमंत्रण देना, ऑप्शन बी। 84 को देखते हैं, रसोई में सामान आने के बाद निरीक्षण न करना। तो जो रसोई है उसमें सामान आने के बाद निरीक्षण न करना, तो यह एक प्रकार का HACCP का असफलता है, यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 85 काम के दौरान फ़ोन का बार बार उपयोग करना। तो यह फूड सेफ्टी का उल्लंघन है। काम के दौरान फ़ोन का बार बार उपयोग करना यह फूड सेफ्टी का उल्लंघन है, ऑप्शन बी। 86 सैन्य किचन में वाटर सप्लाई न होने पर बर्तन वहीं छोड़ देना। तो यह जो है बैक्टीरिया ग्रोथ की शुरुआत होती है। सैन्य किचन में वाटर सप्लाई न होने पर बर्तन वहीं छोड़ देना बैक्टीरिया ग्रोथ की, यानी बैक्टीरिया उत्पन्न होने की वहीं से शुरुआत होती है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 87 डिलीवरी बॉय के बिना यूनिफॉर्म के किचन में प्रवेश की अनुमति नहीं किसी को भी नहीं दी जाती है। अगर बिना यूनिफॉर्म के कोई डिलीवरी बॉय किचन में प्रवेश करता है तो यह जो है हमारी ट्रेसिबिलिटी और एक सुरक्षा का उल्लंघन है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 88 रसोई के अंदर व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे बैग, मोबाइल चार्जर रखना। रसोई के अंदर व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे बैग, मोबाइल चार्जर रखना यह SOP का उल्लंघन है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, SOP का उल्लंघन। 89 भोजन परोसने से पहले वेटर का हाथ मुंह पर लगाना संक्रमण फैलाने की आशंका को दर्शाता है। तो जो है हमारे दोस्त भोजन परोसने से पहले वेटर का हाथ मुंह पर लगना संक्रमण फैलाने की आशंका हो सकती है, ऑप्शन बी, यानी कि जो वेटर है वह सबको संक्रमित कर सकता है। इसको कोई बीमारी है इसीलिए वह बीमारी से दूर होने के लिए वह हाथ को मुंह पर लगाता है जिससे कि सभी संक्रमित हो जाएं। 90 फ्रीजर में गले मांस को कच्चे फल के ऊपर रखना। तो यह तो दोस्त बहुत ही बेकार काम है। फ्रीजर में गले मांस को कच्चे फल के ऊपर रखना तो यह क्रॉस कंटेमिनेशन का उल्लंघन है, ऑप्शन बी। 91 यदि खाना परोसने वाला स्टाफ परोसते समय बार बार नाक खुजाता है तो यह जो है हमारे दोस्त यह तो फूड हैंडलिंग नियमों का उल्लंघन है। अगर खाना परोसने वाला जो वेटर या स्टाफ है वह बार बार नाक को खुजाता है तो वह फूड हैंडलिंग नियमों का उल्लंघन करता है, ऑप्शन सी। 92 अगर डस्टबिन ओवरफ्लो हो जाए और किचन स्टाफ नज़रअंदाज कर दे तो इससे किस प्रकार का खतरा बढ़ता है, तो वह संक्रमण व कीट का खतरा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93 जब सब्जी काटते समय किचन स्टाफ मोबाइल पर बात करे तो यह एक प्रकार का SOP,
SOP उल्लंघन और फिजिकल रिस्क इससे हो सकता है। तो अगर कोई भी स्टाफ जो है वह किचन में सब्जी काट रहा है तो वह मोबाइल से बात भी कर रहा है तो उसकी अंगुली या हाथ या चाकू से पैर या कुछ भी कट सकता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 94, अगर किचन में फर्श पर तेल फैल जाए तो और साफ नहीं किया जाए तो इससे गिरने और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। अगर किचन में फर्श पर तेल फैल जाए और साफ नहीं किया जाए तो इससे दुर्घटना का खतरा और फिसलकर कोई भी गिर सकता है। ऑप्शन बी। 95, यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो इससे हमारी बैक्टीरिया वृद्धि और तापमान का असंतुलन होगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 96, बिना बाल कवर, दाढ़ी, नेट और ग्लव्स के मांस पकाना, यह तो गंभीर फूड सेफ्टी का उल्लंघन है। बिना बाल कवर, दाढ़ी, नेट और ग्लव्स के मांस को पकाना गंभीर फूड सेफ्टी का उल्लंघन है। ऑप्शन बी। 97, खराब दाल को दोबारा उबाल कर परोसना, यह तो भोजन विषाक्तता को बढ़ावा देता है। तो खराब दाल को दोबारा उबाल कर परोसना, यह जो है हमारे भोजन विषाक्त को हो सकता है, यानी कि भोजन विषाक्त हो सकता है। खराब दाल को दोबारा उबाल कर परोसना। ऑप्शन बी। 98, अगर HACCP चार्ट रसोई में मौजूद न हो तो यह तो नियंत्रण बिंदुओं का अभाव हो सकता है। तो उसमें कोई भी काम नियंत्रण रूप से नहीं होगा। अगर HACCP चार्ट रसोई में मौजूद न हो तो नियंत्रण बिंदुओं का अभाव। ऑप्शन बी। 99, बिना ब्रश किए या कुल्ला किए स्टाफ का ड्यूटी पर आना, यह तो दोस्त पूरा कादर ही आदमी है। तो बिना ब्रश किए या कुल्ला किए स्टाफ का ड्यूटी पर आना ओरल हाइजीन उल्लंघन और फूड कंटेमिनेशन का अधिक से अधिक खतरा बढ़ जाना। ऑप्शन बी। तो हमारा प्रश्न संख्या 100 है। तो यह हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो आटे की बोरी गीली जगह पर रख देना, यह किस प्रकार का उल्लंघन है या किस प्रकार का रिस्क या खतरा को आमंत्रित करता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह दोस्त आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्त आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 100 प्रश्न लेकर आया था आप लोग को कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और एक 2-3 सूचना मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। 5 जुलाई शाम 8 PM 400+ प्रश्नों की मैराथन क्लास मैं लेकर आने वाला हूँ जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इससे भी जुड़ना आप लोग मत भूलना। 5 जुलाई शाम 8 PM महा मैराथन क्लास। और अगर थ्योरी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है। या हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बंदेबी स्टडी ऑफिशियल, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप लोग को इसकी थ्योरी की PDF मिल जाएगी।
और 1000 प्रश्नों का आप लोग PDF भी ले लीजिए। यह आपको एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और अपनी तैयारी को अधिक से अच्छी दिशा दीजिए। और जल्दी से दोस्त आप लोग JCO कैटरिंग का एग्ज़ाम निकालिए और मस्त रहिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।